Good morning, students. Today we'll start with the video. As we have done many questions in the last video, less triangle, but there are few confusions to the students. So we'll try this with another way. Suppose I have a question like this. अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ये दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है. तो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट एंगल. इट इज़ ऑफ 180 डिग्री. तो हम इस फिगर को नेम दे देंगे. सबसे पहले ए बी सी. दिस लाइन इज़ ए बी सी. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डी एंड ई. नाउ जब हम इसे कर रहे हैं तो हमें पता है कि एंगल अगर हम लिखेंगे ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल. क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे हमारा एंगल क्या बनता है 180 डिग्री. तो इसका मतलब है कि हम जब हमारा एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है उनका सम जो है 180 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल. तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल ऐड देम. जो हमारे एंगल दिए हैं ये एक वर्टेक्स पे दिए हैं तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे ए बी डी प्लस डी बी ई प्लस ई बी सी. एंगल ई बी सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ अगर ये हमारा 180 डिग्री है तो अब हमें इस एंगल की वैल्यू पता है ए बी डी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो हम यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री. डी बी ई इज़ इक्वल्स टू 52 डिग्री. और हमारा जो एंगल है ई बी सी वो हमें पता नहीं है. दे हैव गिवन इट इज इक्वल्स टू डी. तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 52 प्लस 65 it will come 5 plus 2 is 7, 6 plus 5 is 11. तो ये हमारा आ जाएगा 117 डिग्री. दैट इज़ इक्वल्स टू 180. इन तीनों का सम जो है 180 के इक्वल है क्योंकि ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं. ठीक है. तो हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी? हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमें हमेशा याद रखना है कि टोटल सम जो है 180 है तो हम 180 में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 180 माइनस 117. नाउ हियर यू विल टेक इट एज 10 और यहाँ पे 7 बन जाएगा. 10 माइनस 7 इज़ 3, 7 माइनस 1 इज़ 6. तो हमारा जो एंगल डी है वो आ जाएगा 63 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमारी कोई भी स्ट्रेट लाइन है और हमें आते हैं क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल्स के. मान लो हमारे पास एक पॉइंट पे दो एंगल्स आ गए तो हमें इसका सम जो है क्योंकि हमारा एक वर्टेक्स है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा. अगर हमें एक एंगल दिया है तो हम दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज़ हमें ये एंगल 1 इज़ 40 डिग्री दिया है तो हम 140 डिग्री दिया है तो हम एंगल 2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 माइनस 140. पर हमें लिखना पड़ेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री इसका मतलब है कि ये दो एंगल. तो हमें एंगल 1 140 डिग्री दी है और हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है. दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री. 140 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 240 डिग्री. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आते हैं पर हमें ये केस समझना पड़ेगा कि हाँ अगर हमारे स्ट्रेट लाइन पे एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है तो उनका सम जो होगा 180 होगा क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है या स्ट्रेट लाइन है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस इज़ ऑल्सो सेम क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे हमारा एंगल जो है 180 डिग्री का बनेगा तो हम इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें एक एंगल दिया है. हमें सेकेंड एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ टू राइट डाउन. क्योंकि हम लोग जब हम लिखते हैं हम डायरेक्टली लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम एंगल को कैसे डिनोट करेंगे. हमें अपनी पेंसिल या पेन को जो है उस एंगल पे लेके जाना है. देखो हमारा यहाँ से डी बी और यहाँ से ए
ये वाला एंगल आ रहा है 22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल, तो एंगल ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल, ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन। तो अब हम इस पे अपना पेन या पेंसिल चलाएंगे। हम डी से बी पे आ रहे हैं और बी से ए पे जा रहे हैं, तब हमारा 22 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम डी बी ए, और हम इसको लिख सकते हैं ए बी डी, पर हमारा बी जो है वो सेंटर पॉइंट होगा क्योंकि ये वर्टेक्स है जहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। और नेक्स्ट इज डी बी सी, तो अनदर एंगल इज डी बी सी, और हम इसको सी बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल वी डू, हमें डी बी ए प्लस डी बी सी करना है, क्योंकि ये दो एंगल डी बी ए प्लस डी बी सी, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो डी बी ए हमें पता है 22 है, और डी बी सी हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम डी बी सी कैसे निकालेंगे, डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो हमारा डी बी सी हमारे पास कितना आ जाएगा, विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री, 10 माइनस 2 इज़ 8, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 इज़ 5 and 1 as it is, so 158 degree. Degree is very important, please whenever you are writing the angles you will write down in a degrees. अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसने स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब ये राइट एंगल है। ये हमारा एक एंगल है जो हमें दिया गया है, ये 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स, तो हम इसको नेम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे देंगे डी। हमारे पास एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें बताया गया है ये राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका मतलब होता है इट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारा ए बी सी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स हम कहाँ से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं, बी पे आ रहे हैं और डी पे चले जा रहे हैं, फिर डी से बी पे आ रहे हैं और सी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा 90 डिग्री, ए बी सी पूरा 90 डिग्री है, पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ए से हम जा रहे हैं बी पर, बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है और उससे जा रहे हैं डी पे। यहाँ से हम डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ए बी डी की वैल्यू नहीं पता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ए बी डी प्लस डी बी सी इज़ 38 डिग्री, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ए बी डी इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। प्लीज़ यूज़ रफ कॉलम, अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी कैलकुलेशन पे, हमें रफ कॉलम में उसको कर लेना चाहिए ताकि हमारी कोई भी कैलकुलेशन गलत ना हो। 10 माइनस 2 8 इज़ 2, 8 माइनस 3 इज़ 5। तो हमारा एंगल ए बी डी जो है वो आ जाएगा 52 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर 90 डिग्री है और 180 डिग्री है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिए कि हम उस एंगल के अकॉर्डिंग चल के देखेंगे। हम ए से बी पे जा रहे हैं, बी से डी पे जा रहे हैं, तो एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये छोटे वाला, और डी से बी पे आके सी पे जा रहे हैं तो हमारा एंगल 38 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है। तो जब हम इस तरह अपनी पेंसिल को लेके जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और हम उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ए बी डी एंड डी बी सी। This is the question which is homework for you all, and you will give me the value of C. I am giving the name. It is a ABC line where P and Q are these points. और ये हमारा एंगल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो ये 90 डिग्री है। दिस इज़ ऑलरेडी गिवन 51 डिग्री, तो हमें C को फाइंड आउट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ गिव मी द आंसर इन अ कमेंट बॉक्स।
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जब हमारा ये ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जाता है, नाउ अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है टू साइड्स इक्वल। जब हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम किस तरह पता कर सकते हैं कि कौन से दो एंगल इक्वल हैं। हमें सबसे पहले लिखना है कौन सी साइड इक्वल है। साइड का मतलब पी नहीं होगा। जब भी हम यहाँ पे साइड लिखते हैं तो वो दो पॉइंट्स में मतलब कुछ डिस्टेंस होता है। तो हम P से Q जा रहे हैं, तब हमारी एक लाइन फॉर्म्ड हो रही है। तो दिस साइड इज इक्वल्स टू QR साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PQ इज इक्वल्स टू QR। Q इज़ कॉमन इन दिस टू, तो दैट मीन्स इट इज़ कैंसल्ड आउट। और जो हमारे पास बचेगा, जो कॉमन है उसको कट कर देंगे हम। जो हमारे पास बचेगा P इज इक्वल्स टू एंगल R। तो दीज टू आर इक्वल। हमें अब एंगल R की वैल्यू दी गई है 45, तो हमारा एंगल P भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल Q क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल ABC बन रहा है हमारे पास, और जिसमें हमारा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A यहाँ पर हमारी फिगर है PQR। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोग इस ट्रायंगल में हमारे पास P N R की वैल्यू हमें पता है, Q नहीं पता है, तो हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। P इज़ 45 डिग्री, एंगल Q वी डोंट नो, एंड एंगल R इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। हम इनको ऐड करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल Q प्लस 90 डिग्री, 45 प्लस 45 इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, that is equals to 90 degree. So that means the value of x will comes 90 degree. I hope you understood how to do isosceles triangle. हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि हमें देखना है कि कौन सी साइड्स का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। हम P इज इक्वल्स टू आर नहीं लिखेंगे, हम Q इज इक्वल्स टू आर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कौन सी साइड, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो हम उसकी पूरी लेंथ जहाँ से जहाँ तक इक्वल है, पी क्यू है हमारा इक्वल टू क्यू आर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इसमें दो कॉमन मतलब दोनों साइड में एक कॉमन पॉइंट है उसको हम कट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन से एंगल इक्वल है। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं, क्यू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल P, और पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल R। तो P एंगल इज इक्वल्स टू R एंगल होगा। आइदर यू विल डू बाय दिस मेथड, ये इट इज़ अ वेरी इजी, क्योंकि हमें कट करना है देख के कौन सी साइड्स इक्वल हैं और उनको कट कर देंगे। जो कॉमन पॉइंट होगा उन दोनों में साइड्स में उसको कट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन से एंगल हमारे इक्वल हैं। इट्स अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। हमारे पास XYZ दिया गया है, हमें दिया गया है X and Y and Z, वेयर ZX इज इक्वल्स टू ZX साइड इक्वल है हमारी ये वाली साइड, ZX इज इक्वल्स टू ZY। तो हमारा Z विल बी कैंसल आउट, तो हमारा दैट मीन्स एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y आ जाएगा। तो हमारा X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री, क्योंकि हमारा X इज इक्वल्स टू एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y हो गया। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें ये X निकालना था। अगर हमें ये निकालना होगा तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन। हमने पहले X की वैल्यू निकाल ली, वो 50 आ गई। अब हमें पता है इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल X क्या है, 50 डिग्री है, और एंगल Y भी हमारा 50 डिग्री है। एंगल Z हमें नहीं पता है, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। 50 प्लस 50 इज़ 100 डिग्री प्लस एंगल Z दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल Z इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हमारा Z जो है वो आ गया हमारे पास 80 डिग्री।
So I hope you understood this type of a question. Please practice for this. Now this is the question which is a homework for you. PQR, and we have to find out both the missing angle of this question. Please write down the answer in a comment box. First solve it and then write down the answer in a comment box. If I have another type of a question, I am taking up a name. कोई भी नाम ले सकते हैं हम, क्योंकि it is a triangle and we have to just take up it in a capital letters. PQR लिया हमने इसका नाम. हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी साइड इक्वल है. PQ इज इक्वल्स टू PR है, तो दैट मीन्स P इज़ कॉमन इन दीज टू. इन दोनों को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, Q एंड R. बोथ द एंगल्स आर इक्वल बट बोथ आर मिसिंग. अब जब दोनों ही मिसिंग है पर हमारे पास हमें सिर्फ एक सिचुएशन पता है कि अगर हम इन ट्रायंगल PQR की बात करें तो हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, वो हमारा 180 डिग्री होगा. तो जब हमारा ये 180 डिग्री होगा, हमें सिर्फ P की वैल्यू पता है तो हम P की वैल्यू देखेंगे. P की वैल्यू इज़ 56. हम इसमें पुट कर देंगे. हमारे पास एंगल Q प्लस एंगल R जो है वो है 180 डिग्री, तीनों का सम. बट हमें सिर्फ एक ही एंगल पता है तो हम इस एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से. हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से. ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल Q प्लस एंगल R का सम आ रहा है वो जो आ रहा है हमारे पास 10 माइनस 6 इज़ 4, 7 माइनस 5 इज़ 2 एंड 1 एज इट इज़ 124 डिग्री. इन दोनों का सम जो है हमारे पास Q प्लस R का सम जो है वो आ रहा है 124 डिग्री. और हमारा जो Q और R एंगल है बोथ इक्वल भी हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जो सम आया है उसको हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो दैट मीन्स हम कर सकते हैं एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज इक्वल्स टू 124 डिग्री बाय 2. अगर हम इसको 124 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 4, 62 डिग्री. तो दैट मीन्स एंगल Q and angle R both are equal to 62 degree. Hope you understand the previous question. Now this is a similar kind of a question. Here it is given a square. इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है. Now find out the value of angle P and angle R. Please write down the answer in a comment box after finding angle P and R. Now just see this figure. Question is हमें एंगल A दिया है और इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. दैट मीन्स राइट एंगल एट B का मतलब है हमारा राइट एंगल पे 90 डिग्री का एंगल है. फाइंड DBC. हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो वेज हैं. सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कि हम इसकी वैल्यू पहले हमें ये पता करना है कि कौन सी साइड्स इक्वल है. सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADB. हम इन ट्रायंगल ADB में देख रहे हैं. हम देखो हमारे पास A यहाँ पर है, D यहाँ पर है और B यहाँ पर है. ये वाला ट्रायंगल है. ठीक है, तो ADB हमारा ट्रायंगल है. क्योंकि हमें और कुछ इसमें DBC में कुछ दिया नहीं गया है तो हाउ विल वी फाइंड आउट. ADB हमने लिया तो हमारे पास इन ट्रायंगल ADB हम जब देखेंगे हमारे पास AD जो साइड दी है, हमें AD जो साइड दी है वो इक्वल दी है DB के. दैट मीन्स D इज़ कॉमन इन दिस टू. इसका मतलब है हमारा एंगल जो A है वो B के इक्वल है. इन ट्रायंगल ABD तो ये वाला एंगल 40 डिग्री का आ गया, जबकि हमारा एंगल पूरा B जो है 90 डिग्री है. ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. नाउ अगर हमारा ये 40 है, ये 40 है, कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल. क्योंकि ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमारा एंगल A भी 40 डिग्री है और एंगल B भी 40 डिग्री है. क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमारे दो एंगल्स इक्वल होंगे.
और वो कौन से होंगे, क्योंकि ए डी के ऑपोजिट है साइड, ए डी साइड्स के ऑपोजिट है बी एंगल और डी बी के ऑपोजिट है ए एंगल, और आइदर यू विल डू बाय दिस मेथड। तो ये हो जाएगा 80 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल डी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो हमारा एंगल डी यहाँ पर मिलेगा हमें 100 डिग्री। नाउ दिस इज़ 100 डिग्री। इस ट्राइंगल का हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी और एंगल बी, डी और ये हमें ये फाइंड आउट करना है, तब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी इज़ द बिगेस्ट ट्राइंगल। ए बी सी, हम ए से चल के बी पे आए, बी से यहाँ पर सी पर गए, हमारे पास एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, एंगल बी फुल जो है वो 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। तो एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद हम जो है एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल में सी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ना, हमारे पास आ गया है 50 डिग्री, तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 डिग्री। अगर हम ये देखें, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ए डी सी। अब हमारे पास अगर हम एंगल ए डी सी की बात करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल। तो एंगल डी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए डी बी प्लस बी डी सी। ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। तो ए डी बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 100 डिग्री प्लस डी बी डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा बी डी सी भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। नाउ बी डी सी हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? यस, इन ट्राइंगल डी बी सी, हम अब ट्राइंगल लेंगे डी बी सी, ये वाला ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमें दो एंगल पता है और हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो डी एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वी नो डी इज 80 डिग्री, बी हमें नहीं कि कितना है। अब हमारे पास एंगल सी जो है वो 50 डिग्री आ गया है, तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 130 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। प्लीज वे टू फाइंड आउट दिस एंगल इन अनदर वे। सेम ट्राइंगल हम ले रहे हैं, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे जिसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दिस एंगल डी बी सी। ये वाला हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हमें एंगल दिए है ए दिया है 40 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन है। हमारे पास ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल हम देखते हैं ए बी डी, हमारे पास साइड ए डी है जो वो बी डी के इक्वल है, डी इज कॉमन, तो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमारा बोथ एंगल विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये भी हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। सिर्फ इतना पार्ट हमारा 40 डिग्री आ गया, बट हमें पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज दे हैव टोल्ड अस कि एंगल बी इज़ 90 डिग्री। एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है, तो दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ए बी सी, अगर हम ए बी सी में से अगर हम
ये वाला है ए बी सी में से अगर हम ए बी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ये वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी डी। तो ए बी सी हमारे पास 90 डिग्री है और ये वाला ए बी डी जो है हमारा 40 डिग्री है। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 50 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, और ये हमारा एंगल आ गया डी बी सी। दिस इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट हियर। Wherever you have a problem, you can consult me, and please write down the comment if you are liking my video. Thank you and have a nice day.